दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए एक खजूर का दरख्त जो कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास खड़ा रहता था। आज वो दरख्त इंसानों की तरह रो रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज मदीना शरीफ की फिजाओं में गूंज रही थी। वजह यह थी कि उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दूर हो गए थे। जरा सोचिए, क्या एक दरख्त भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर इंसानों के दिल इतने सख्त क्यों हो चुके हैं? आज का यह वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि हमारे ईमान को और मजबूत कर देने वाला पैगाम है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो मुकम्मल होगी, आपके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब इस मुकद्दस वाक़ये को शुरू करते हैं। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक दिन एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अदब से अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज तैयार कर दूं जिससे आपको खुतबा फरमाते वक्त सहूलत और आराम मिल जाए? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत अता फरमा दी। इजाजत मिलते ही उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार उस मिंबर पर तशरीफ ले गए तो वो खजूर का दरख्त, जिससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, अपनी जुदाई के गम में बेकरार हो उठा और झारो कतार रोने लगा। उसकी दर्द भरी सिसकियां सुनकर मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजी हैरत में पड़ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोते हुए देखा तो आप मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और उस खजूर के दरख्त के पास पहुंचे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को अपने मुबारक सीने से लगा लिया। उस लम्हे वो खजूर का दरख्त बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह जोर जोर से रहा था, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाया, वो फौरन सुकून में आ गया और खामोश हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे पैदा फरमाया है, अगर मैं इस दरख्त को गले न लगाता तो ये कयामत तक इसी तरह रोता रहता। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस खजूर के दरख्त को मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के मुताबिक उस दरख्त को मिंबर के नीचे अदब के साथ दफन कर दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो इस पाक सफर के दौरान कई हैरत अंगेज वाकयात पेश आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के साथ गाड़े सौर में तशरीफ फरमा थे तो कुरैश आपको तलाश करते हुए गाड़ के बिल्कुल करीब आ पहुंचे। ये देखकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को इस बात का डर हुआ कि कहीं वो लोग गुफा के अंदर दाखिल ना हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दें। उन्होंने अपनी फिक्र अदब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान फरमाई। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, ऐ अब्बू बकर, गम ना करो, हम 2 हैं और हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से गाड़ के मुंह पर एक मकड़ी ने झाला बुन दिया और जंगली परिंदों ने वहीं अपना घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। जब कुरैश ने गाड़ के मुंह पर मकड़ी का जाला और परिंदों का घोंसला देखा तो आपस में कहने लगे, अगर कोई यहां दाखिल हुआ होता तो ये निशानियां मौजूद ना होती। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास हिफाजत फरमा दी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में 3 दिन तक कयाम फरमाते रहे। फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तंबू नजर आया। तंबू के बाहर एक खातून तशरीफ फरमा थी
वो उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा थीं। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर वो बहुत दिलेर और सच्ची खातून थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबू के पास खड़ी एक दुबली पतली बकरी को देखा और इरशाद फरमाया, क्या ये बकरी दूध देती है? इस पर उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये इतनी कमजोर है कि इसमें दूध देने की ताकत नहीं है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं इससे दूध दुह लूं? इस पर उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, ये दूध तो नहीं देती, मगर अगर आप निकाल सकें तो जरूर कोशिश फरमाइए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उस बकरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की पीठ और थनों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ इरशाद फरमाई, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। अभी ये दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उसी पल बकरी के थन दूध से भर गए और उनमें से दूध टपकने लगा। ये करामत देखकर उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा हैरत में पड़ गईं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया, कोई बड़ा बर्तन ले आओ। फिर उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा ऐसा बर्तन ले आईं जिसमें 8-10 आदमी आराम से दूध पी सकते थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुहा और सबसे पहले उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा को दूध अता फरमाया। उन्होंने पेट भरकर दूध पिया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा के घर के तमाम अफराद को दूध पिलाया। सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया। फिर वही दूध हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाया। उन्होंने भी सैर होकर दूध पिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस बकरी का दूध दुआ और उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा को सौंप दिया। फिर हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। शाम होते ही जब उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा के शौहर तमीम इब्ने अब्दुल उज्जा रजी अल्लाहु अन्हु बकरियां चराकर घर लौटे तो तंबू के बाहर इतना सारा दूध देखकर वो हैरत में पड़ गए। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, इतना दूध कहां से आ गया? हमारे पास तो कोई दूध देने वाली बकरी भी नहीं है। तब उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, आज हमारे यहां एक शख्स तशरीफ लाए थे। ये सुनकर तमीम रजी अल्लाहु अन्हु और ज्यादा हैरत में पड़ गए और बोले, जरा बताओ उनका चेहरा और सूरत कैसी थी? उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। उनकी आंखें लंबी थीं और पलकों के साए में चमक रही थीं। उनकी आवाज बहुत ही मुलायम और दिलंशी थी। वो मियाना कद के थे, ना ज्यादा लंबे और ना ज्यादा छोटे। उनकी बातें ऐसी लगती थीं जैसे किसी हार में मोती सजाए गए हों। जब वो कलाम फरमाते तो दिल चाहता था बस सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी स्याह थी, दूर से देखने पर भी बेहद खूबसूरत नजर आते थे और करीब से देखने पर तो और ज्यादा हसीन मालूम होते थे। उनकी तरफ एक बार नजर पड़ जाए तो फिर निगाह हटाने को जी नहीं चाहता था। उम्मे माबाद रजी अल्लाहु अन्हा की ये बातें सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स की खूबियां बयान कर रही हो वो उसी कुरैशी शख्स से मिलता जुलता है जो अपने आप को अल्लाह ताला का नबी बताता है। अगर मैं उस वक्त यहां मौजूद होता तो यकीनन उनके मुबारक हाथ पर कलमा पढ़ लेता और फौरन इस्लाम कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह। एक दफा का जिक्र है, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के करीब से गुजर रहे थे। उसी दौरान आपकी नजर पड़ी कि एक यहूदी ने एक हिरण को रस्सी से बांध रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी रहमत और ऐसा नर्म दिल अता फरमाया है कि आप सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हर जानवर, हर परिंदे, हर पेड़ पौधे और अल्लाह की बनाई हर मखलूक का दर्द महसूस कर सकते हैं। जैसे ही उस हिरण की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो बेख्तियार रोने लगी और बड़े अदब से अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह, आज सुबह मैं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। उसी दौरान एक यहूदी शख्स आया और मुझे पकड़कर यहां बांध दिया और तब से मैं यहीं कैद हूं। ए अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं,
सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया है। मुझे ना देखकर वो जरूर घबरा गए होंगे। दूध ना मिलने की वजह से वो भूखे और परेशान होंगे। या रसूलुल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करती हूं, मुझ पर रहम फरमाइए और मुझे आजादी दिला दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के पास जा सकूं और उन्हें दूध पिला सकूं। हिरण की दर्द भरी गुजारिश सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू छलक आए। रहमत से भरे दिल के साथ आपने उस यहूदी की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? इस पर वो यहूदी बोला, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से बहुत बेचैन है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों के पास जा सके और उन्हें दूध पिला सके। ये सुनकर वो यहूदी बोला, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत के साथ उसे समझाते हुए फरमाया, इस हिरण को सिर्फ एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। ये उन्हें दूध पिलाकर और उनसे मिलकर फिर तुम्हारे पास लौट आएगी। ये सुनकर वो यहूदी तंज भरे अंदाज में बोला, बंधा हुआ जानवर कभी वापस भी आया है? क्या इसकी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी लौटकर नहीं आएगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो यहूदी किसी भी सूरत उस बेजुबान हिरण को आजाद करने पर राजी नहीं हो रहा, तो आपने बड़े सुकून और नरमी के साथ इरशाद फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरण को छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझे बंधक बना लो। अगर ये हिरण वापस लौट कर ना आए तो तुम मुझे उम्र भर अपनी कैद में रख लेना। ये सुनकर वो यहूदी कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देता हूं, लेकिन एक शर्त पर, अगर ये हिरण वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त भी बिना किसी झिझक के कबूल फरमा ली। फिर आखिरकार उस यहूदी ने हिरण को आजाद कर दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सी से बांध लिया। आजाद होते ही वो हिरण तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसे भागता देख वो यहूदी दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब ये हिरण कभी वापस नहीं आएगी और वो रसूलुल्लाह को हमेशा के लिए अपनी कैद में रख लेगा। फिर वो अपने ख्यालों में डूब गया और मन ही मन कहने लगा, मैंने इससे बड़ा बेवकूफ इंसान कहीं नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, जिनसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो ये भी नहीं जानता था कि रहमत, वफा और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। उधर हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। जैसे ही बच्चों की नजर अपनी मां पर पड़ी, वो हैरत से बोल उठे, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। दूध ना मिलने की वजह से हमारे गले सूख गए हैं। आपने हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? तब हिरण ने बड़े प्यार और दर्द भरे लहजे में अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बंधक बना लिया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत बयान की और मदद की गुजारिश की। मेरे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद के लिए खुद उस यहूदी की कैद में हैं, ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटना होगा, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जरूर वापस आऊंगी। फिर हिरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो बेरहम यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी को रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं, इसलिए तुम जल्दी जल्दी दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफों में छोड़कर नहीं रह सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी मां के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी की कैद में हैं और उनकी मां सिर्फ उनसे मिलने और उन्हें दूध पिलाने आई है, तो वो बच्चे फूट फूट कर रो पड़े और बोले, अम्मा, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि अल्लाह के नबी किसी यहूदी की कैद में हों और हम आराम से आपका दूध पी लें? नहीं अम्मा, हम दूध नहीं पी सकते।
हमसे अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी को अकेले तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हिरण अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। वक्त गुजरता चला गया, मगर हिरण वापस नहीं आई। जब काफी देर हो गई तो वो यहूदी तंज भरे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को मेरे कब्जे में दे दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हिरण लौट कर आएगी? मैं तुम्हें साफ कह देता हूं, वो हिरण कयामत तक वापस नहीं आएगी और तुम कयामत तक मेरी कैद में ही रहोगे। उस यहूदी की बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार और नरमी से फरमाया, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र रखो, वो हिरण जरूर वापस लौट कर आएगी। ये सुनकर वो यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, ऐ मोहम्मद, इन ख्याली बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कहता हूं वो हिरण कयामत तक वापस नहीं आएगी। इस तरह कुछ और वक्त गुजर गया। फिर वो यहूदी अपने दिल में सोचने लगा, मोहम्मद को कैद में रखकर मैं इनके साथियों से बहुत सारा माल वसूल करूंगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने देखा कि सिर्फ हिरण ही नहीं बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी लौटते चले आ रहे हैं। ये मंजर देखकर वो यहूदी हैरत में पड़ गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरण से बड़े प्यार से पूछा, ऐ हिरण, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों ले आई? ये सुनकर वो हिरण अदब से बोली, या रसूलुल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वजह से खुद को उस यहूदी के कब्जे में दे दिया ताकि मैं आखिरी बार अपने बच्चों से मिल सकूं और उन्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चे रोते हुए बोले, अम्मा, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को उस यहूदी की गिरफ्त में छोड़कर आपका दूध पी लें? नहीं अम्मा, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। फिर हिरण ने सिर झुकाकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी में डाल दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो, तुम्हारी हिरण वापस लौट आई है। वो अकेली नहीं आई बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों, जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो वो यहूदी जोर से पुकार उठा, या रसूलुल्लाह, जो हिरण आपकी मोहब्बत में वापस लौट आई, अब मैं समझ गया हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूलुल्लाह, मुझे अपने मुबारक हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। अब मुझे इस हिरण की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे आजाद करता हूं और आपकी खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।